अस्सलाम वालेकुम। मन खफा होता है उन प्रश्नों पर जो प्रश्न कहते हैं कि भारत को केवल एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अगर हम अतीत पर निगाहें डालें तो हम पाते हैं कि वास्तविक रूप में भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, नेपाल की तरह। लेकिन जब हम इस प्रश्न को वर्तमान परिदृश्य में लाते हैं तो हम पाते हैं यह प्रश्न केवल एक राजनीतिक प्रश्न है और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है, क्योंकि भारत वर्तमान में न केवल एक धर्म बल्कि विश्व के सभी धर्मों का घर बन चुका है और भारत को आज़ादी न केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों ने मिलकर दिलाई है, चाहे वह मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो या फिर वे सभी विश्व के धर्म जो भारत में पाए जाते हैं। और भारत जैसे महान राष्ट्र ने उन धर्मों के लोगों को शरण दी है। इसीलिए तो भारत विश्व के उन महानतम देशों में से है जो अपनी अद्वितीय छवि के लिए छाप छोड़ते रहते हैं। जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का अतीत का अंतिम छोर सिंधु घाटी की सभ्यता पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के जरिए विश्व को मालूम पड़ा कि भारत, आधुनिक भारत आज नहीं बल्कि सदियों पहले ही बन चुका था। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे नवीनतम सभ्यताओं में से एक रही है और जब विश्व ने आधुनिकीकरण सीखा ही नहीं था, जब घर बनाना सीखा ही नहीं था, तब सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंटों का प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था। सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता को सिंधु घाटी कहा गया और इस घाटी में बसे लोगों को सिंधु निवासी कहा गया। सिंधु शब्द से ही अपभ्रंश होकर हिंदू शब्द बना और सिंधु वासियों के लिए हिंदूवासी शब्द बना और सिंधुस्तान अपभ्रंश होकर हिंदुस्तान में परिवर्तित हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आर्यकालीन वैदिक सभ्यता आई। आर्य सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता रही, कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इसके बाद ऋग्वैदिक काल आया। ऋग्वैदिक काल को हिंदू धर्म का सबसे बेहतर समय माना जाता है, क्योंकि इस समय हिंदू धर्म का विकास की पराकाष्ठा पर था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं एवं पुरुषों में पूर्ण समानता थी। महिलाएं किसी भी राजनीतिक कार्य या किसी भी सार्वजनिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले सकती थी। जहां 1900 दशक के बाद से अब तक भारतीय संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लटका हुआ है, वहां ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को 50% आरक्षण था। अपाला, घोषा और विश्वधारा जैसी महान विदुषी नारियां इस समय हुई। इसके साथ ही इसमें महिलाओं को उनके विवाह की स्वतंत्रता थी, वे अपने वर को स्वयं चुन सकती थी। विवाह 8 तरह के होते थे, जिनमें 4 अनुकूल और 4 प्रतिकूल विवाह थे। इसके साथ ही 16 संस्कारों की प्रक्रिया भी इसी समय शुरू हुई और इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था जो कि कार्यों पर आधारित थी, वह ऋग्वैदिक काल से उठकर उत्तर वैदिक काल के समय तक जाति प्रथा और जन्मजात हो गई। उत्तर वैदिक काल से ही हिंदू धर्म में धीरे धीरे बुराइयों का आगमन शुरू हुआ और महिलाओं को बड़ी बड़ी और कड़ी प्रथाओं के नीचे दबा दिया गया। अब हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म कहलाया, अब इसमें धीरे धीरे कुरीतियों का आगमन होने लगा था। साथ ही साथ अब पुरोहित स्वयं को सर्वोच्च समझने लगे थे और वे अब राजनीति में भी अपना दखल अंदाजी करने लगे थे। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की बुराइयों को कम करने के लिए 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म जिसकी स्थापना महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई। इन दो धर्मों की स्थापना हिंदू धर्म के आडंबरों यानी हिंदू धर्म की बुराइयों से बचकर नए मार्ग की स्थापना के लिए की गई थी। ये दोनों धर्म मध्यम मार्ग, सत्य और अहिंसा पर अडिग थे। किंतु वर्तमान परिदृश्य में आप जैन और बौद्ध धर्म को देखते हैं तो पाते हैं कि अब ये भी उतने सरल नहीं रहे हैं जितने कि इनकी स्थापना के वक्त ये थे। चूँकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एकल धर्म थे, किंतु बाद में इनकी भी कई शाखाएं उत्पन्न हो गई। जैन धर्म जो कि श्वेतांबर, पीतांबर और दिगंबर जैसे कई भागों में बढ़ गया, उसी तरह बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान और वज्रयान जैसे भागों में बढ़ गया।
इसके साथ ही साथ गुप्त काल को हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। इस समय हिंदू धर्म का सर्वोच्च विकास हुआ और हिंदू धर्म में काफ़ी सुधार हुए। बाद में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने 4 मठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। किंतु इसके साथ साथ भारत में नई नई सभ्यताओं का आगमन होने लगा था। चूँकि व्यापारी जो कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से भारत में व्यापार करने आ रहे थे, उनके साथ में इतिहासकार, लेखक, विद्वान और इनके साथ ही धर्म प्रचारक भी आ रहे थे, जिन्होंने भारत में नए नए धर्मों की स्थापना में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। 712 ईस्वी में मुस्लिमों का पहला आक्रमण हो गया था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके बाद 1001 से 1026 तक 17 बार गजनवी ने आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार खाई। चूँकि राजपूतों की यह नीति रही कि वे अपने भागते हुए शत्रु पर कभी भी पीठ पीछे वार करना उनकी नीति नहीं रही है, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और उसने पृथ्वीराज चौहान के शत्रुओं के साथ मिलकर 1192 में धोखे से उन्हें हराया और उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ही भारत में कहीं ना कहीं मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका था। मोहम्मद गौरी जो कि एक आक्रमणकारी ही नहीं, चूँकि अभी तक जो मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी आए, इनका उद्देश्य इंटेंशन केवल भारत को लूटना और धन कमाना था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी आया, इसका उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार करना भी था। इसने धर्म प्रचार करना और भारत में अपने एक साम्राज्य की स्थापना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे। इसने अपने गुलामों को नियुक्त किया। उन्हीं गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की और इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का आगमन हुआ, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रही। और इस समय भारत में 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश जैसे 5 वंशों ने शासन किया। इसके बाद मुगलों ने हम पर शासन किया। लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुस्लिमों का स्थापत्य कला और धर्म प्रचार भी भारत में बढ़ रहा था। चूँकि हमारा प्रश्न रहा कि भारत में पहली मस्जिद का निर्माण कब हुआ, विश्व की पहली मस्जिद और एशिया की पहली मस्जिद, भारत का पहला मकबरा। ऐसे ही कई प्रश्न जिनके जवाब हम आपको देने वाले थे, किंतु हम पृष्ठभूमि बनाना चाहते थे कि भारत के अब एक हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जा सकता। चूँकि आप जितना अभी हमने आपको बताया, इस आधार पर आप देखें तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। किंतु 712 ईस्वी के बाद जब मुगल आक्रमण प्रारंभ हुए, उससे पहले ही भारत में पहली मस्जिद का निर्माण हो चुका था। दोस्तों, भारत में पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरल के त्रिशूर में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दीनार ने कराया था। मलिक दीनार कोंडुगालुर के शासक चेरामन पेरुमल का समकालीन था। कहा जाता है कि चेरामन पेरुमल मक्का की यात्रा पर गए और मोहम्मद साहब से प्रभावित होकर उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि चेरामन जुमा मस्जिद अरब देश के बाहर बनने वाली विश्व की पहली मस्जिद थी और यह मस्जिद भारत के केरल के त्रिशूर में बनाई गई। दोस्तों, अरब देश के बाहर बनने वाली पहली मुस्लिम मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, जो केरल के त्रिशूर में स्थित है। कहा जाता है कि जब मुस्लिम व्यापारी विश्व के किसी भी हिस्से में जाते थे, यह सभी व्यापारियों का नियम रहा है, वे अपने साथ विद्वान यानी इतिहासकार और धर्म गुरुओं को लाया करते थे। इसके साथ साथ एक बात यह भी आती है कि जब मुसलमान व्यापार की दृष्टि से भारत आए, केरल जो कि मसालों की दृष्टि से भारत में एक संपन्न राज्य रहा है, अतीत में भी और वर्तमान में भी, तो इनके साथ उस समय मुस्लिम प्रचारक दवान दिमाग साहब आए और उन्होंने केरल में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। लेकिन हम बात करते हैं कि जो विश्व की पहली मस्जिद, वो विश्व की पहली मस्जिद कौन सी है, तो विश्व की पहली मस्जिद है कुंबा मस्जिद, जो कि सबसे पुरानी मस्जिद भी है। इस्लाम में
इस मस्जिद को सबसे पुरानी यानी सबसे पहली मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण 622 ईस्वी में करवाया गया था। यह मस्जिद मदीना में स्थित है। दोस्तों, कुंबा मस्जिद हो या फिर चेरामन जुमा मस्जिद हो, इन दोनों मस्जिदों का निर्माण मोहम्मद साहब के जीवन काल में करवाया गया। उसी के साथ साथ कुंबा से एक शब्द और आता है काबा, जो कि एक पवित्र स्थल है और यह मक्का की महान मस्जिद के पास स्थित पवित्र स्थल है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक रहे हैं, कुछ ग्रंथों में इनका जन्म 570 ईस्वी तो कुछ ग्रंथों में इनका जन्म 571 ईस्वी बताया गया है। वहीं इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इनके पिता हजरत अब्दुल्लाह और इनकी माता का नाम बीबी आमना था। जब हम भारत में और भी स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद रही और इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक रहा। दोस्तों, यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मुस्लिम मकबरा कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का निर्माण के पीछे उसके पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु का कारण था। नसीरुद्दीन महमूद मंगोलों से आक्रमण करते हुए मारा गया था और नसीरुद्दीन महमूद की याद में ही 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश ने ही सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई थी। इसके साथ ही हुमायूं का मकबरा जिसे हाजी बेगम ने बनवाया था। इस मकबरे के विषय में कहा जाता है कि यह भारत का पहला मकबरा है जिसके गुम्बद में संगमरमर का उपयोग किया गया, लगाया गया और यह मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हो या फिर श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या जीसस क्राइस्ट हो, सभी का उद्देश्य एक ही है, मानव के साथ मिलकर रहे और एक दूसरे का विकास करे। दोस्तों, बचपन में हमें 2 प्रार्थनाएं पढ़ाई जाती थी। पहली, हे शारदे माँ, और दूसरी प्रार्थना, तू राम है, तू ही रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा हुआ। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बात जरूरी होती है, मैं से बड़ा हम है, हम से बड़ी जाति है, जाति से बड़ी समाज है, समाज से बड़ा धर्म है और धर्म से भी बड़ा राष्ट्र है। दोस्तों, राष्ट्र प्रेम माँ के प्रेम के बराबर होता है। भगवान ने मुझे हिंदू होने पर इसलिए गर्व है क्योंकि मेरा धर्म राष्ट्र की एक भावना से प्रेरित है जिसे राष्ट्र भी स्वीकार करता है। हमारा धर्म कहता है कि जिस शब्द में माँ का उपयोग हो, माँ शब्द का उपयोग हो, वह महान हो जाता है। इसीलिए तो माँ, मातृभूमि और मातृभाषा हमारे लिए सर्वोपरि है। धर्म जो भी हो, सभी हमारी भलाई के लिए सिखाते हैं। आज धर्म 2 भागों में बट चुके हैं। एक जो ईश्वर की सिद्धांतों पर चले आ रहे हैं, जो सभी से प्रेम करना, सभी से सद्भाव और सभी के साथ भाईचारे की भावना देते हैं, तो वहीं दूसरा धर्म जो कुछ लोगों पर निर्भर है और वह कहते हैं कि चलो जिहाद करते हैं। दोस्तों, जहाँ पर कट्टरता हो वहाँ कोई धर्म नहीं होता। हथियार उठाने पर आपका धर्म समाप्त हो जाता है, हिंसा करने पर आपका धर्म समाप्त हो जाता है। मैं कोई संत या कोई गुरु नहीं हूँ जो आपको ज्ञान दे सकूँ। मैंने केवल तथ्यों के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास किया कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म के नाम पर तो लोग लड़ाते ही रहेंगे। विश्व के लोग समझते हैं कि भारत के लोग धर्म के नाम पर यूं ही लड़ते रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भले ही घर के बर्तन एक दूसरे पर बचते रहें, भले ही हम सीमाओं के नाम पर एक दूसरे राज्य लड़ते रहें, भले ही हम जल बंटवारा के नाम पर लड़ते रहें, भले ही हम धर्म के नाम पर लड़ते रहें, लेकिन अगर तुमने भारत पर आँच उठाई तो भैया हम तुम्हें ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। आपका कमेंट हमें सकारात्मकता देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा धर्म क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ, ना कि इस पर घमंड और अहंकार। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए और अंत में वे शब्द जो हम सभी भारतीयों के दिल में बसे हुए हैं, जिन पर हम जीना चाहते हैं। जय हिंद।